गोकुल रंजन कान्हा। जय श्री राम। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी बताऊंगी राम लल्ला के बारे में। राम जी के ज्योतिष। आपको पता है राम जी के ज्योतिष कौन थे? और कोई नहीं, शिव जी। शिव जी बहुत बड़े भक्त थे राम जी के। वो दिन रात चैंटिंग करते थे राम भगवान के नाम की। जैसे ही उनको पता चला कि राम जी अयोध्या में बर्न हुए तो उनको राम जी को देखने में बहुत एक्साइटेड हो रहे थे और उनको राम जी के दर्शन करने थे। पर वो सोच रहे थे कि मैं कैसे दर्शन कर सकता हूँ इनके। फिर उनके पास एक आइडिया आया। फिर शिव जी ने राम के बहुत बड़े भक्त को बुलाया जिनका नाम था काका भुशुंडी। और फिर वो काका भुशुंडी के साथ निकल पड़े अयोध्या के लिए। वो रास्ते में सोच रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ राम जी के दर्शन करने के लिए। जैसे ही शिव जी और काका भुशुंडी अयोध्या पहुंचे तो काका भुशुंडी ने बोला, देखो 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 देखो, मेरे साथ एक जोशी आया है। ये बहुत बड़े जोशी, ये लोगों के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता देते हैं। इनके बारे में ये सबके पास खबर आ गई और सब लोग इस जोशी के पास आने लगे। और ये किसी को नहीं पता था कि जोशी तो शिव जी है। शिव जी तो महादेव है, उनको सबके बारे में सब कुछ पता है। तो क्योंकि वो जोशी सबको सबके बारे में बता रहे थे तो सब लोग शॉक हो रहे थे और सोच रहे थे कितना अच्छा जोशी है ये बात माता कौशल्या के पैलेस तक पहुंच गई। तो जैसे ही माता कौशल्या को पता चला इन जोशी के बारे में तो उनने सोचा कि मैं इन जोशी को मेरे पैलेस में बुलाऊंगी। अब शिव जी को ये पता चला अतः जोशी को वो इतने खुश हो गए। तो जैसे शिव जी उनके घर पहुंचे उनने ये शब्द बोले, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सुवज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। इसका मतलब ये हुआ ये परम पिता श्री राम कौशल्या के गोद में खेल रहे हैं। जैसे सुमित्रा और कैकेयी को पता चला तो वो भी अपने बच्चों को लेके आए। तो ये तीनों माता ने जोशी के सामने प्रणाम करवाया अपने बच्चों को। जैसे शिव जी ने राम जी को देखा वो इतने प्रसन्न हो गए और फिर शिव जी ने ये बच्चों के फ्यूचर के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि सीता जी का स्वयंवर कैसे होगा, ताड़का को कैसे मारेंगे राम, सारे असुरों को कैसे विनाश करेंगे राम जी, अपने भक्तों को कैसे प्रोटेक्शन करेंगे राम जी। और ये सब शिव जी ने बताया। वहाँ से शिव जी को जाने का मन ही नहीं कर रहा था पर उनको जाना पड़ा क्योंकि वो ज्यादा देर तक वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। क्यों नहीं रुक सकते थे? कि राम जी को भूख लगी थी और उनको स्तनपान करना था। शिव जी की लीला यहाँ पर समाप्त हो गई। कैसी लगी आपको ये राम लल्ला की कहानी? सुंदर लगी ना? तो आप इंतजार कीजिए और मैं एक नई पास्ट लाऊंगी आप लोगों के लिए राम लल्ला के बारे में। हरे कृष्णा।